एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए ना, हमारा क्वेश्चन है संतोष कुमार ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। संतोष कुमार जी ने कौन सा अकाउंट खोला है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब आप समझ गए कि इसमें जमा कैसे होता है और ब्याज कैसे निकलता है, ठीक है। हाँ, फॉर 6 मंथ, कितने महीने के लिए खोला है? यानी जो इंस्टॉलमेंट वो जमा करेंगे कितने महीने तक करना है उनको? 6 महीने तक करना है। वेयर ही हैड टू डिपॉजिट 100 रुपीज़ एवरी मंथ। हर महीना कितना जमा करेंगे? 100 रुपया। तो ये 100 रुपया क्या है? इंस्टॉलमेंट, महीने में जमा करने वाला, इसलिए मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से, ठीक। इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, एक साल में वो बैंक कितना परसेंट ब्याज देगी? 6% ब्याज देगी। देन व्हाट विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 मंथ। तो 6 महीने के बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा? समझ रहे हैं? समझे ना? आप देखिए ना, इंटरेस्ट निकालने के लिए इसमें हम यूज़ करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट को लगा के फिर हम लोग वो फॉर्मूला बना लेते हैं जो रिकरिंग के लिए यूज़ होता है। बनता वो सिंपल इंटरेस्ट से है। समझ आया? फिर से ज़रा मुझे बताइए, हर महीना मंथली इंस्टॉलमेंट कितना रुपया जाएगा? 100 रुपया। रेट कितना है? 6% पर एनम। एक साल में 6% ब्याज बैंक देगी अपने तरफ से। समझ गए? टाइम पीरियड कितने दिनों के लिए है? बोलिए। 6 मंथ। 6 महीने के लिए उन्होंने अकाउंट खोला है, ठीक है। अब क्या होगा? जब पहला महीना स्टार्ट होगा तो पहला किस्त देंगे, पहला इंस्टॉलमेंट देंगे। पहला इंस्टॉलमेंट कितने रुपया का है? 100 रुपया का। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा पहले महीने? तो हम पहले महीने पर देख लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट मिलना है, ठीक है। आप सुनिए ना, ये जो 100 रुपया पहला इंस्टॉलमेंट जमा हो रहा है, ये 100 रुपया कितने दिन तक पड़ा रहेगा उस खाते में? कितने दिन के लिए खाता खोला गया है? 6 महीना। ये पहला इंस्टॉलमेंट आया 100 रुपया, तो ये 100 रुपया इस खाते में कितने दिन रहेगा? 6 महीना रहेगा पूरा। समझ में आ रहा है? तो इस 100 रुपया पर उसको ब्याज हर महीने लगाने पड़ेंगे। पहले महीने भी ब्याज देगा, दूसरे महीने भी देगा, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 6 महीना इस 100 रुपया को ब्याज मिलेगा। समझ आया कि नहीं? तो पहले इंस्टॉलमेंट का जो 100 रुपया जमा हुआ, इस 100 रुपया पर कितने महीना ब्याज मिलेगा? 6 महीना ब्याज, क्योंकि ये 6 महीना पड़ा रहेगा इस खाते में। समझ आ रहा है? आया ना? तो देखिए ना, इसको ऐसे लिखिए, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट कितने रुपया का है? 100 रुपया का। तो उस पहले इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 100 रुपया में कितना इंटरेस्ट बन रहा है? तो ये इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं P इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। और टाइम, वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, PRT अपॉन 100। टाइम कितना? कितने महीने? अब ये टाइम कौन सा होगा? तो आंसर है जितने महीने बैंक में पड़ा रहेगा। कितने महीने रहेगा ये 100 रुपया? कितने महीने? 6 महीने ना। तो पहले मैं तो फॉर्मूला पूरा लिख दूं, उसके बाद देखिए ना। हाँ, यहीं लिख लेते हैं। P क्या है? मंथली इंस्टॉलमेंट। कितना रुपया? 100 रुपया। रेट कितना दे रहे हैं वो? 6%। आप बताइए टाइम, ये कौन सा टाइम है? तो आंसर है ये वो वाला टाइम है जितनी देर के लिए ये खाते में पड़ा रहेगा। तो ये पहला इंस्टॉलमेंट वाला पैसा ये कितने दिन के लिए रहेगा उस खाते में? 6 महीना। तो ये ब्याज कितने महीने में मिल रहा है? ब्याज एक साल पे 6% लग रहा है ना। एक साल में कितने महीने हैं? 12 महीना। तो 12 महीने का ब्याज कितना? R %, यानी 6%। 12 महीने का ब्याज, उस 12 महीने में से ये 100 रुपया कितने महीने रहेगा? 6 महीने। तो ये हो गया 6 आउट ऑफ 12 महीना। टाइम कैसे लगाना है? टाइम कौन सा लेना है? ये वो टाइम है जब तक ये इंस्टॉलमेंट खाते में पड़ा रहेगा। और ये इंटरेस्ट कौन सा है? 12 महीने में, यानी एक साल में लगने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 12 महीने के लिए 6%। और ये उस 12 महीने में से कितने महीने रहेगा इस खाते में? 6 महीना। तो दिस इज 6 आउट ऑफ 12। ठीक है, दिस इज 6 आउट ऑफ
12। यहाँ तक समझ आया आपको या नहीं आया? और डिवाइडेड बाय 100 तो है ही। ये हो गया भाई। ये कौन सा हुआ? पहले महीना इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना रुपया, जो भी रुपया आता होगा वो उतना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। सेम केस लेते हैं जब दूसरा इंस्टॉलमेंट जमा होगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी एक दो क्वेश्चन समझ लीजिए कैसे बनाया, उसके बाद जब फॉर्मूला बन जाएगा तो खाली फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आएगा। समझ रहे हैं? हाँ, दूसरे महीने फिर से सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने रुपया का जाएगा? तो ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 100 रुपया। ब्याज कितना लग रहा है? 6% 12 महीने के लिए। टाइम बताइए, ये जो दूसरा इंस्टॉलमेंट जमा हो रहा है ये कितने दिन रहेगा खाते में? कितने महीने के लिए है? एक महीना तो बीत गया, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट दूसरे महीने जमा कर रहे हैं, तो 6 महीने के लिए तो खाता ही खुला था। अगर एक महीना बीत गया है, दूसरा महीना आ गया, तो अब ये दूसरे महीने जो डिपॉजिट होगा कितने महीने रहेगा? 5 महीना। तो ये क्या हुआ? 5 महीना आउट ऑफ 12 महीना डिवाइडेड बाय 100, इतना रुपया। समझ आया? इसी तरह से अब आप समझ गए, तीसरा इंस्टॉलमेंट जब जमा होगा तो ये तीसरा महीना स्टार्ट हो गया, तो ये तीसरे महीने जो जमा हो रहा है कितने महीने पड़ा रहेगा खाते में? 4 महीना। तो ये कितना बनेगा? तीसरा महीना का 100 रुपया, 6% ब्याज डिवाइडेड बाय 100, और ये रहेगा 4 महीना आउट ऑफ 12 महीना। ये 12 महीना असल में रेट का 12 महीना है ना, उसको मैं इधर लिखने के बजाय उधर लिखे दे रहा हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा? ठीक। चौथा इंस्टॉलमेंट बोलिए, 100 रुपया डिवाइडेड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय, चौथा इंस्टॉलमेंट वाला 100 रुपया कितने महीना रहेगा? 3 महीना, 3 आउट ऑफ 12। इसी तरह से पांचवा इंस्टॉलमेंट ये 2 महीना। समझ रहे हैं ना आप तो कहानी? और छठवां इंस्टॉलमेंट जब जमा होगा तो कौन सा महीना चल रहा होगा? छठवां महीना। तो ये कितने महीना रहेगा? उसी महीने भर रहेगा, यानी 1 महीना। बोलो ना, 1 महीना रहेगा आउट ऑफ 12 महीना। समझ गए? ये हो गया। तो पहले 100 रुपया पर इतना रुपया ब्याज मिला, दूसरे 100 रुपया पर इतना रुपया ब्याज मिला, तीसरे 100 रुपया पर इतना रुपया ब्याज मिला, अलग अलग इंस्टॉलमेंट पर अलग अलग ब्याज मिलता चला गया। तो लास्ट में कितना ब्याज मिलेगा? सबका सम। 1 महीना ये ब्याज, दूसरा महीना का ब्याज, तीसरे महीने का इंटरेस्ट, चौथे महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? सबका सम। तो इसको अब इधर लिखते हैं अपन, ठीक है? टोटल इंटरेस्ट। हाँ, सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए देखिए ना, सब में कॉमन क्या दिख रहा है? 106 नीचे 100 नीचे 12, 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 सब में है। तो सब में से कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ 6 बचा। यहाँ क्या बचा? 5। यानी इतनी चीज जो है सब में है। दिख रहा है? सब में। तो सब में बचेगा क्या फिर? ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बाकी चीजें कॉमन, और सबको ऐड कर रहे हैं। तो कॉमन वाली चीज हमने निकाल ली। कितना है कॉमन भाई? दिस इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है? इसमें कितना बचा ऊपर? 6। फिर अगले में से सब कॉमन निकल गया, ये जुड़ेगा, ये पूरा जुड़ रहा है, जुड़ के बाकी चीजें कॉमन वाली चली गई, सिर्फ क्या बचा? 5। इसी तरह से अब आप जान रहे हैं, ये हो गया, हुआ। इसको मैं चाहे ऐसे लिखूं चाहे पलटा के लिख दूं, उनके सम में तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो इसको हमने पलट के लिख लिया। दिस इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड दिस इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12। ये हुआ? यहाँ तक समझ आया? आया ना? आप देखिए ना, ये तो जो आएगा सो आएगा, 100 कैंसल, ये 2 टाइम कैंसल, सो दिस इज 1/2। ठीक है? इसको देखिए कैसे निकालेंगे। ये नंबर तो छोटा सा दिख रहा है क्योंकि 6 महीने का कैलकुलेशन है,
अगर ये 20 साल का कैलकुलेशन होता तो क्या आप 20 साल का डाटा लिखते? नहीं लिखते ना, तो फिर हम क्या करते? तो आंसर है एक तरीका, एक चैप्टर हम पहले पढ़ाए हैं जो नंबरों को जोड़ने के काम में आता है। वो कौन सा चैप्टर था? एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए ये एपी है कि नहीं पहले पहचानिए। दिस इज 1 2 3 4 5 6, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 1 1 1 1। एपी है, एपी का पहला नंबर, ये एपी का लास्ट नंबर। पहला नंबर भी पता है, लास्ट नंबर भी पता है, तो सम का फॉर्मूला छोटा वाला याद करिए। हाँ, क्या होता है? S इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l या an, लास्ट नंबर है ना। ये क्या है? पहला नंबर। ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 6, तो यहाँ हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2। पहला नंबर दिस इज 1 और आखिरी नंबर 6, तो ये कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 21। सम कितना आ गया? 21 आया। सो दिस इज 21। ये इस फॉर्मूले से आया भाई ना। किस फॉर्मूले से? एरिथमेटिक का फॉर्मूला लगा के सबको जोड़ लिया तो वो 21 आ गया। वैसे भी छोटा है तो आप जोड़ेंगे तो 21 ही आएगा, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे आप? ये कितना हो गया? दिस इज 21 अपॉन 2, और इसको जब आप कैंसिल करेंगे सो दिस इज 10.5। कितना होता है? 10.5 10.5 21 होगा ना। 10.5 रुपया। ये क्या आया? टोटल इंटरेस्ट इन 6 महीना। 6 महीने में टोटल कितना इंटरेस्ट मिलना है उसको? हाँ, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? मैच्योरिटी अमाउंट कितनी हो जाएगी टोटल? तो जरा देखिए, ये तो खाली ब्याज ब्याज जोड़ा हमने ना। वो हर महीना कितना जमा कर रहा है? 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, तो 6 महीने में कितना जमा कर दिया? 600। और बैंक उसको कितना ब्याज देगी 600 में? ये हर महीने जुड़ रहा है ब्याज, देख रहे हैं? हर महीने ब्याज जुड़ रहा है, और हर महीने ब्याज जो जुड़ता है वो कौन सा ब्याज होता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो हर महीने सिंपल इंटरेस्ट ही लगा ना, सिंपल इंटरेस्ट, और लास्ट में वो सिंपल इंटरेस्ट जुड़ गया और ये बन गया। यहीं पर वो फॉर्मूला बन रहा है, समझ रहे हैं? ये जो यहाँ पर हमने लगाया ना एरिथमेटिक का फॉर्मूला सम का, बस यहीं पर वो फॉर्मूला बनता है। और उसका रिजल्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन लगा के इसको निचोड़ के एक रिजल्ट बना लेते हैं, वो रिकरिंग का फॉर्मूला बन जाता है। समझ आए? अदरवाइज वो बनता किससे है? सिंपल इंटरेस्ट से बनता है। यहाँ पर एपी लगा के वो फॉर्मूला बन जाता है। अभी मैं उसको बताता हूँ कैसे बना, ठीक है? ये समझ आया? तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट, कितना हो जाएगा? 100 रुपया तो वो खुद जमा कर रहा है। कितने महीना? 6 महीना। तो 600 तो उसी ने जमा कर दिया। ब्याज कितना मिला? इतना। तो ये हो गया 610। तो ये कितना हो गया? 610.5 रुपया। इतना रुपया उसको 6 महीने के बाद मिलेगा। समझ आया? आया कि नहीं आया? हो गया ये यहाँ तक? ये नोट करें और सेकंड एग्जाम्पल देखें। सेकंड एग्जाम्पल में हमारा फॉर्मूला बन रहा है, ठीक बात? नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है, इफ P रुपीज इज डिपॉजिटेड फॉर n मंथ। अब हम हर महीना कितना रुपया जमा करेंगे? P क्या होता है? मंथली इंस्टॉलमेंट। P से ही रिप्रेजेंट करे दे रहे हैं मंथली इंस्टॉलमेंट को। कितने महीने तक जमा करना है? यानी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हैं? n, ठीक है? If P rupees is deposited for n months at the interest rate of R% per annum, एक साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? R%. Then calculate the interest obtained on the recurring deposit account after n month. तो n महीने के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट खाली पूछा है ना, मैच्योरिटी अमाउंट नहीं पूछा है। तो बोलिए मंथली इंस्टॉलमेंट कितना? कितना मंथली इंस्टॉलमेंट? कितना? P रुपया। एक साल का रेट कितना? पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? R%। और टाइम कितना? टाइम कितना? n मंथ्स। इधर उधर कहीं भी लिख लो, ठीक है ना?
ये हुआ n मंथ टाइम डिपॉजिट करने का। यहाँ तक समझ आया? अब जरा बताइए, पहले महीना हमको कितना पैसा जमा करना है? पहला किस्त कितने का जाएगा? p रुपया का जाएगा। तो पहला महीने का पहला इंस्टॉलमेंट का पहला ब्याज, समझ रहे हैं? जैसे इसके पहले का एग्जाम्पल आपने बनाया ना, बस वही प्रोसीजर करते जाना है। इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बताइए कितना इंटरेस्ट, क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, और वो पैसा जितने टाइम के लिए पड़ा रहेगा वो टाइम डिवाइडेड बाय 12, यही करते हैं ना। सो कितना मंथली इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं? P रुपया, कितना रेट देगा? R% है ना, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो P रुपया हम जमा कर रहे हैं ये कितने दिन तक पड़ा रहेगा इस खाते में? कितने महीने के लिए? तो n महीने तक ब्याज मिलता रहेगा। सो n आउट ऑफ 12 महीना। ये समझ आया? बोलिए, आया ना? फिर से दूसरा इंस्टॉलमेंट भी कितने रुपया का जाएगा? P रुपया का। अरे हर महीना इंस्टॉलमेंट तो वही रहेगा ना। बताइए ज़रा, दूसरा इंस्टॉलमेंट P जमा किया, रेट R% है। अब बताइए ये दूसरा इंस्टॉलमेंट कितने दिन तक पड़ा रहेगा? जैसे इसके पहले एग्जाम्पल में हम 100 रुपया जमा कर रहे थे, पहला किस्त का 100 रुपया कितने दिन रहेगा? 6 महीना। 6। दूसरा किस्त जब आएगा तो दूसरे महीना देंगे, तो वो कितने दिन पड़ा रहेगा? 5 महीना। 6 महीना से 5 महीना कैसे बना? 1 महीना माइनस करने से, ये है 6 महीना। 6 महीना में 1 महीना माइनस कर देंगे तो 5 महीना हो जाएगा। तो दूसरा किस्त कितने दिन रहेगा? जितने दिन ये रहा है उससे 1 महीना कम। तो ये कितने महीने रह रहा है? n। तो ये कितने महीने रहेगा? n-1। समझ रहे हैं? सो दिस इज n-1 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ। समझ रहे हैं? 5, अरे भाई ये 6 महीना के लिए, तो ये कितने महीने के लिए होगा? 5 महीना। तो 6 से 5 कैसे बनाओगे? 6 में 1 घटा दोगे तो ये 5 महीना हो गया। समझ आया? बोलो ना। तीसरा किस्त जा रहा है, फिर से ये रेट वही है डिवाइडेड बाय 100, ये कितने महीने तक रहेगा? n-2। अब आप समझ गए? ऐसे ही चौथा किस्त जाएगा, 5वां किस्त जाएगा, 6वां किस्त जाएगा। जब आखिरी किस्त पर पहुंचेंगे तो आखिरी वाले किस्त का रुपया कितने दिन रहेगा? लास्ट वाला किस्त जो होगा वो कितने महीना रहेगा खाते में? अरे भैया 6 महीने के लिए मैंने खाता खोला है, पहला 100 रुपया 6 महीना रहेगा, दूसरे महीने का 100 रुपये 5 महीना रहेगा, तीसरे महीने का 100 रुपये कितने महीने रहेगा? बोलो ना, नहीं आ रहा है क्या? इतना सरल। 5वें महीने का 100 रुपया, 5वें महीने का 100 रुपया, हाँ 2 महीना। 6वें महीने का 100 रुपया 1 महीना। तो जरा बताइए, सेकंड लास्ट महीना जब आएगा वो वाला किस्त, यानी आखिरी से एक पहले वाला किस्त कितने दिन रहेगा? कितने महीने? 2 महीना ना। नहीं समझे? अरे देखो भैया, 6 महीने के लिए हमने खाता खोला, ये 6 महीना रहेगा ये पैसा, ये 5 महीना रहेगा, ये 4 महीना रहेगा। ऐसे करते 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 जो सेकंड लास्ट किस्त आएगी, सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, इसके बाद एक इंस्टॉलमेंट और देना है, तो सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने महीने रहेगा? 2 महीना। उसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने महीना रहेगा? 1 महीना। उसके बाद तो देने नहीं, खाते क्लोज हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो जरा बताइए ना, देखिए, इंटरेस्ट ऑन सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये P रुपया, R% रेट डिवाइडेड बाय 100। बताइए अगर ये सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो कितने महीना तक पड़ा रहेगा? कितने महीना? तुम्हारे कभी बुद्धि नहीं आएगा जन्म में। अगर ये सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो ये कौन से महीने में हम जमा करेंगे? हाँ, सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है? नहीं, अब 5-6 महीने मत गिनो, अब खाता क्लोज होने वाला है। कितने दिन बाद खाता क्लोज हो जाएगा? 2 महीने बाद। सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है? ये किस्त दे रहा हूं, इसके बाद एक किस्त और दूंगा, फिर हो गया खत्म। तो लास्ट वाले किस्त से एक किस्त पहले वाला है, तो ये किस्त कितने दिन रहेगा? इस महीना तो रहेगा ही और इस महीने भी रहेगा, तो कितने महीने?
2 महीने। अरे फिर से ये बताइए, जो 5वें महीने में किस्त जमा हो रहा है, अगर 6 महीने के लिए खोल रहे हैं तो 5वें महीने वाला किस्त कितने महीने रहेगा? 5वां महीना पूरा 1 महीना रहेगा, फिर लास्ट में 6वां महीना भी रहेगा, तो 2 महीना रहेगा ना। फिर 6वें महीने आखिरी महीने जो किस्त जमा कर रहे हैं वो पूरे 6वें महीना रहेगा, 1 महीना पूरा महीना। समझ रहे हैं? तो ये वही तो है, सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने महीना रहेगा? 2 महीना। समझ रहे हैं? सो ये हो गया 2 आउट ऑफ 12। समझे? फिर बताइए लास्ट इंस्टॉलमेंट, आखिरी इंस्टॉलमेंट हमने जमा किया, दिस इज P मल्टीप्लाइड बाय R अपॉन 100। ये कितने महीना रहेगा? आखिरी इंस्टॉलमेंट है, बताइए। 1 महीना रहेगा आउट ऑफ 12 महीना। फिर से बताओ, अगर थर्ड लास्ट इंस्टॉलमेंट होता तो वो कितने महीना तक पड़ा रहता? 3 महीना तक पड़ा रहता। फोर्थ लास्ट इंस्टॉलमेंट होता तो कितने महीने तक रहता? 4 महीना तक रहता। समझ आया कि नहीं आया? अब बोलो, खत्म हो गया, आखिरी महीना तो था खत्म। अब पहले महीना इतना ब्याज मिला, दूसरे महीना इतना, तीसरे महीना इतना, चौथा, 5वां, 6वां महीना, ये लास्ट महीने में, तो टोटल कितना ब्याज मिला? तो आंसर है, सबको क्या करें? सबको सम कर दें, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? अब इंटरेस्ट ऐड करने के लिए तरीका वही रहेगा। देखिए क्या चीज़ कॉमन है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, सबको जोड़ना है। सब में क्या आ रहा है? PR अपॉन 100 इंटू 12, PR अपॉन 100 इंटू 12, PR अपॉन 100 इंटू 12, सब में है। तो इसको कॉमन निकाल लें, तो अंदर कौन बचेगा? n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस n-4 प्लस n-5, करते 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 2 प्लस 1 प्लस 0, खत्म। समझ आया? तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, दिस इज P इंटू R अपॉन 100 इंटू 12, और यहाँ क्या बचा बोलिए? n, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3। समझ रहे हैं? ऐसे बढ़ता जा रहा है, फिर ऐसे करते करते n-4, n-5, n-6, n-7, और ऐसे करते करते लास्ट में कौन आएगा? 2, फिर लास्ट में 1। ये ऐसे जाएगा। गया यहाँ तक? जुड़ेगा ना? जितने भी टर्म होंगे सब जुड़ेंगे, सबके इंटरेस्ट जो है ऐड होंगे, सब इंटरेस्ट ऐड हो गए, और सब में क्या आ रहा था? PR अपॉन 100 इंटू 12, सब में से कॉमन आ गया। सब में ये आएगा, तो सब में से कॉमन आ गया, अंदर ये बचे। अब इसको खाली हमको जोड़ना है। जरा देखिए, पहला टर्म पता है कि नहीं है? आखिरी टर्म पता है कि नहीं? कितने टर्म है इसमें? कितने महीने के लिए जमा हो रहा था? n, तो कितने टर्म होंगे? n टर्म। आपको टर्म नंबर पता है, पहला टर्म पता है, आखिरी टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। 1 1 1 घटता जा रहा है 1 महीना, तो ये कौन सा प्रोग्रेशन बन गया? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका सम निकालना आपको आता है कि नहीं? फॉर्मूले से आता है। बोलिए क्या तरीका है? सम ऑफ nth टर्म इज n अपॉन 2, दिस इज a प्लस लास्ट टर्म। यही है ना फॉर्मूला? a प्लस लास्ट टर्म है कि नहीं? इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म पता है, पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कॉमन डिफरेंस वाला लगाना, तो कॉमन डिफरेंस वाला भी लग जाएगा, लेकिन ये छोटा है, इसी को लगा लें। नहीं तो फिर वो लगाओ, n अपॉन 2, 2a प्लस n-1 इंटू d। क्या लगाना पसंद करेंगे? ये लगाएं? जरा बताइएगा ना। दिस इज P इंटू R अपॉन 100 इंटू 12। ठीक, बोलिए 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 बोलिए। यहाँ पर देखिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? n ही है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म मैं n ही लिख रहा हूँ। ठीक बात। और डिवाइडेड बाय 2, ये तो आएगा ही। ठीक है, इसके बाद ये ब्रैकेट को मैं छोटा कर ले रहा हूँ। पहला टर्म इसमें से कौन है? n, प्लस लास्ट टर्म कौन है? 1। ये बस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कौन से फॉर्मूले से आया? ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम के फॉर्मूले से आया। आप तनिक देखिएगा ना, दिस इज P इंटू R डिवाइडेड बाय 100, दिस 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना हो गया? 24। सो ये 24 यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ क्या बचा? n इंटू n प्लस 1। ये, और ये क्या है?
टोटल इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग अकाउंट। ये बन गया, वही फॉर्मूला बना। कैसे बना समझ में आया? बोलिए, बोल दो, आया समझ में? यहाँ P क्या है? मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट, हर महीना जो पैसा किस्त के रूप में जमा होता है वो P है। R क्या है? एक साल में जो ब्याज लग रहा है R है। ठीक बात। N क्या है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट थे? N, इसलिए N आया। तो जहाँ जहाँ N है वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, इसलिए इस फॉर्मूले को वर्ड में लिख लीजिए एक बार और कैलकुलेशन खत्म करते हैं। फिर अब हम इसी फॉर्मूले का यूज किया करेंगे डायरेक्ट, ये सब नहीं करेंगे अलग अलग। ये करके ये रिजल्ट बना लिया, अब इस रिजल्ट का यूज हम पूरे चैप्टर में करेंगे, जहां जहां ये क्वेश्चन आएगा वहां वहां। ठीक बात? ठीक है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू मंथली इंस्टॉलमेंट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, और नंबर ऑफ मंथ लिख दें चलेगा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लिखो या नंबर ऑफ मंथ लिखो, एक ही बात, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24। ये तैयार हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है? ठीक है कि नहीं? फॉर्मूला कैसे बना समझ आया? बोलिए जोर से। तो आप अगली क्लास से हम क्या करेंगे? यही फॉर्मूला लगाएंगे हर जगह। अब रिकरिंग का टेंशन खत्म, ये फॉर्मूला चिपकाते जाएंगे। ठीक बात? ठीक, तो आप ये पढ़ के आएंगे अगली क्लास से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब लेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, और अब हम ले रहे हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल देखे, या जो भी बेसिक पढ़ा वो किस पर पढ़ा? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है। 2 एग्जाम्पल हमने समझ लिए, उससे हमने फॉर्मूले भी बना लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में अगर हम खाता खोलें, फिक्स डिपॉजिट टाइप का अकाउंट खोलें, तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो किस फॉर्मूले से मिलता है, या उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है? तो इसमें हम लोग 2 एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और पहले एक्सरसाइज में हम दोनों टाइप डिस्कस करेंगे। पहले एक्सरसाइज में हमारे 12 क्वेश्चन हैं। ठीक है? चलिए उस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट में किस तरह के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 3। निखिल डिपॉजिटेड 10,000 rupees for 1 year and 6 months in a fixed deposit account in a Gramin or rural bank. If the rate of interest per annum is 8% compounded semi-annually, then find the maturity amount in Nikhil's account at the end of 18 months. ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से समझिए। निखिल ने 10,000 रुपया 1.5 साल के लिए डिपॉजिट किया। कितने साल के लिए? हाँ, 1 year and 6 month का क्या मतलब है? 1.5 साल। ठीक है? और कौन से अकाउंट में? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। याद रखिए, क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन का समझना जरूरी है। अगर रिकरिंग टाइप का क्वेश्चन होगा, कंपलसरी ये शब्द आएगा क्वेश्चन में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट करके, या रिकरिंग शब्द तो आएगा ही आएगा। समझ रहे हैं? रिकरिंग के साथ डिपॉजिट भी होगा, रिकरिंग शब्द तो आएगा ही आएगा। या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बारे में अगर क्वेश्चन होगा तो फिक्स डिपॉजिट आएगा ही आएगा। तो खाली आप यही 2 शब्द से पहचानेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों का मेथड अलग अलग है बनाने का। समझ रहे हैं? ठीक है? अंतर याद रहेगा। रिकरिंग वाले में रिकरिंग का शब्द आएगा तो आप समझ जाएंगे रिकरिंग का फॉर्मूला यूज़ होगा, और फिक्स डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट का शब्द आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक बात। चलिए, Nikhil deposited 10,000 for 1 year and 6 months in a fixed deposit account in a Gramin bank, and the rate of interest per annum is 8% compounded semi-annually. Then find the maturity amount in Nikhil's account at the end of 1.5 month या 1.5 year, है ना? 1.5 साल, इसको 18 मंथ हम बोल रहे हैं। ठीक है? अच्छा, काम की चीज़ यहाँ पर क्या है वो चीज़ आप समझेंगे। ठीक बात? देखिए, इस एग्जाम्पल में सबसे पहली चीज़ ध्यान से समझिए
कितना पैसा निखिल डिपॉजिट कर रहा है? 10,000 रुपीज़। कितने दिनों के लिए कर रहा है? यानी टाइम पीरियड 1.5 साल। इस 1.5 साल में जिस बैंक में वो जमा कर रहा है वो बैंक उसको ब्याज किस रेट से देगी? तो आंसर है 8% पर एनम। पर एनम का मतलब पर ईयर, एनम बोलते हैं साल को, ईयर को। तो 1 साल में वो बैंक जो है 8% के रेट से ब्याज देगी, 8% के रेट से ब्याज देगी। ठीक बात, समझ आया? हाँ, अब वो हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। क्वेश्चन क्या है हमारा? हमको मैच्योरिटी अमाउंट निकालना है। कब? जब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए? रेट तो दिया है 8% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडेड सेमी एनुअली? सेमी मतलब होता है आधा, एनुअल मतलब 1 साल। तो 1 साल का आधा कितना होता है? 6 महीने। कंपाउंडेड सेमी एनुअली का क्या मतलब है? ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिक्स डिपॉजिट में कैलकुलेशन कैसे होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से होते हैं। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? सेमी एनुअली। एनुअली नहीं, कैसे? एनुअली होता तो क्या मतलब होता? 1 साल में 1 बार। सेमी एनुअली का क्या मतलब है? 1 साल में जब 6 महीने आएंगे तब कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1 साल में कितने बार 6 महीने आते हैं? 2 बार। तो कितने बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा? 2 बार। तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब समझ में आया? आया ना? हाँ, अब चूंकि ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है इसलिए फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का लगेगा। तो जो पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? और ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000। जिस रेट से हमको ब्याज मिलना है वो कैसा है? 8% पर ईयर और पर एनम। ठीक बात? ठीक है। हाँ, टाइम को आप चाहें तो T से रिप्रेजेंट करें, N से रिप्रेजेंट करें। ये कितना दिया है? 1.5 साल, 1.5 ईयर। ठीक बात, ये समझ आ रहा है? आया? हाँ, ये डेटा आप पहले नोट करेंगे। उसके बाद अब वो शब्द खोजेंगे कि वो 6 महीने में ब्याज लगा रहे हैं कि 1 क्वार्टर में ब्याज लगा रहे हैं, 3 महीने में, समझ रहे हैं, या 1 साल में ब्याज लगा रहे हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब 6 महीने में लगाएंगे। और हमको पता है कि 1 साल में कितना % ब्याज देना है? 8% देना है। तो जब वो 6 महीने में जोड़ेगा तो क्या 8% ब्याज जोड़ेगा? आंसर है नहीं। 8% कब जोड़ेगा? पूरे साल में। और जब 6 महीने में ब्याज लगाएगा तो इस रेट का आधा हो जाएगा, समझ रहे हैं? और कितनी बार ये ब्याज लगेगा? 2 बार। तो जितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है गिवन टाइम पीरियड में वो बनता है आपका टाइम। समझ आया? ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक बात? सेमी एनुअली मतलब समझ गए ना? 1 साल में रेट 8% मिलता है तो 6 महीना। सेमी एनुअली मतलब 6 महीना। तो 6 महीने में कितना रेट हो जाएगा? आधा। सो रेट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय हाफ। कितना हो गया ये? ठीक है, 4% पर 6 मंथ यानी सेमी एनुअल। समझ आ रहा है? और टाइम ये 1.5 साल है भाई। और हम ब्याज कब कब जोड़ेंगे? हर 6 महीना में। तो बताओ तो 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आता है? 3 बार। तो टाइम कितना हो जाएगा? जितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया गया वो होता है टाइम। ठीक है, तो टाइम कितना? 1.5 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे? 3 बार। तो 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। समझ आया? आया ना? अब वो 10,000 जमा कर रहा है, बैंक बोलती है 8% 1 साल में हम रेट देंगे आपको इंटरेस्ट का। ठीक है, 1.5 साल के लिए पैसा आपने जमा किया है, हम 6 महीने में ब्याज लगा के देते जाएंगे। समझ आया? 3 बार हम आपके खाते में या 1.5 साल में 3 बार हम आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देंगे। तो बताइए ये जब 10,000 जमा करेगा और 1.5 साल पूरे हो जाएंगे तो 3 बार ब्याज लगा चुका होगा बैंक, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 10,000 कि 10,000 से ज़्यादा?
10,000 से ज़्यादा मिलेगा तो मैच्योरिटी अमाउंट कितनी हो जाएगी 1.5 साल के बाद? मैच्योरिटी अमाउंट एक नया टर्म है, इट इज़ सिंपली अमाउंट। अमाउंट यानी ब्याज लगा हुआ पैसा, जिसमें ब्याज इन्वॉल्व हो जाए उसको अमाउंट बोलते हैं, और बिना ब्याज का पैसा प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक बात? तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1.5 साल के बाद, समझ रहे हैं? तो इसका सिंपल सा हमने फॉर्मूला भी बनाया है, तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर नंबर ऑफ टाइम एट विच कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, जितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया वो नंबर, समझ रहे हैं? चलिए, प्रिंसिपल कितना जमा किया? 10,000। दिस इज 1 प्लस रेट कितना हो गया? आधा, क्योंकि हम तो 6 महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं ना ब्याज। दिस इज डिवाइडेड बाय 100, और पावर में क्या लगाना है? 3 बार आएगा 1.5 साल में, टोटल 3। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 25 जा, समझ रहे हैं? तो 1/25 हुआ, 25 एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा नीचे, 1 और 25 का एलसीएम, 1 से 25 डिवाइड करेंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाय 1, 25 प्लस 1, 26 डिवाइडेड बाय 25। सो दिस इज 10,000, 26 डिवाइडेड बाय 25 टू द पावर 3। उसको 3 बार लिखेंगे और ये आप मुझे करके बताएंगे। ये समझे ना? इसको ज़रा कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आता है। या ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन आप कैलकुलेट करेंगे कितना आता है? 11,248.64। ठीक है, 11,248.64 रुपया, इतना अमाउंट हो जाएगा। जबकि उसने जमा कितना किया है? 10,000। उसको 1.5 साल के बाद कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। तो कितना इंटरेस्ट बना? इंटरेस्ट निकालने का तरीका समझ रहे हैं ना? अमाउंट से क्या माइनस कर देना है? जो आपने जमा किया था प्रिंसिपल, तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमसे इंटरेस्ट नहीं पूछ रहे हैं, हमसे सिर्फ क्या पूछा जा रहा है? अमाउंट पूछा जा रहा है, मैच्योरिटी अमाउंट 1.5 साल के बाद, तो इतनी हो जाएगी। ठीक है ना? ये आप करके देखिए, ये आता है। ठीक बात? एक्सरसाइज से फिर हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। ये नोट कर लें भाई। मोहन डिपॉजिटेड 50,000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स। ठीक बात? हाँ, इन ए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। जैसे ही फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आया तो जो पैसा जमा हो रहा है उसको क्या मान लेना है? प्रिंसिपल। कितना? 50,000। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है इसमें? कितना? या इसको हम टी लिख लेते हैं, टाइम पीरियड को। 2 ईयर है ना? 2 ईयर्स। हाँ, इन ए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन एन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक। ये सब बैंक के नए नए नाम है ना? ठीक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 10%, यानी 1 साल में कितना परसेंट ब्याज देती है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक? कितना? 10%। तो ये क्या चीज़ है? रेट। 10% पर एनम। एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। ये है क्वेश्चन वाली लाइन, यानी कंडीशन वाली लाइन, समझने वाली लाइन। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। क्या मतलब? जो ब्याज निकाला जाएगा, जोड़ा जाएगा आपके खाते में, वो कब कब जोड़ा जाएगा? हर 6 महीने में, 6 महीने में, 6 महीने में। तो बताओ टोटल टाइम पीरियड ये पैसा जमा होने का कितना है? यानी कितने दिन तक ये 50,000 जमा रहेगा? 2 साल तक जमा रहेगा। और बैंक वाले कब कब ब्याज लगाएंगे? 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने। तो टोटल तो 2 साल टाइम है हमारे पास। 2 साल में कै बार 6 महीने आएगा? तो 4 बार वो ब्याज लगाएंगे। तो n कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो अब ये टाइम 2 के बजाय क्या लिखना पड़ेगा हमको? वहाँ 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है? हाँ। देन ऑन मैच्योरिटी हाउ मच मनी विल द बैंक गिव टू द मोहन? तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बैंक कितना पैसा मोहन को लौटाएगी? समझ रहे हैं? यानी मैच्योरिटी अमाउंट कितनी हो जाएगी? समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना भाई ना। हाँ, यहाँ पर हम कंडीशन लिख रहे हैं, कंपाउंडेड
6 months, ठीक है ना, सेमी एनुअल, ब्याज 6 महीने में लगा रहे हैं। तो ज़रा बताइए, अगर एक साल में रेट देते हैं 10%, तो अगर मैं 6 महीने में ब्याज जोड़ रहा हूँ तो रेट कितना हो जाएगा? एक साल में 10% बनाना है तो 6 महीने में आधा हो जाएगा, तो ये रेट कितना हो गया? 5% पर सेमी एनुअल और 6 मंथ। समझ में आया? 6 महीने में 5% रेट हो जाएगा। टाइम ज़रा बताइए, एन, टी लिख लो, एन लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ बताइए ज़रा, 2 साल तक जमा है और 6 महीने में ब्याज लगेगा, तो 2 साल में कितनी बार 6 महीने आएगा? यानी 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये 4 हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास रेट है, हमारे पास टाइम है। मैच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला लगा दें, अमाउंट, दिस इज प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल अमाउंट है 50,000, दिस इज 1 प्लस रेट हमारा हो चुका है 5 और टाइम हमारा हो गया है 4 बार, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो टाइम है 2 तो यहाँ 2 नहीं आया, रेट है 10 तो यहाँ 10 नहीं आया, यही तो खेल रहता है इस क्वेश्चन में। और अगर आपको ये समझ में आता है तो आप सब क्वेश्चन बना ले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए शुरू करते हैं। ये तो कैंसिल हो जाएगा, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, 5 1 जा 5 20 जा, तो 20 + 1 21/20 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ये तो समझ रहे हैं आप ना, एलसीएम लेने के बाद ये 21/20 हो जाएगा। और अब इसमें कोई कमाल नहीं रखा, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है सिंपल सा। चार जीरो हैं, 1 2 3 4, ये 4 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है, ये 4 जीरो कैंसिल हो गए। ये अब ऊपर में बचा 21 मल्टीप्लाइड बाय 21, 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 और नीचे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है। 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 तो जानते हो कितना होता है ना, कितना? 441, तो ये हो गया 441 और ये हो गया 441। दोनों 441 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, फिर 5 से और मल्टीप्लाई कर देना, 16 से डिवाइड कर देना। आया समझ? बोलिए समझ आया? ठीक है। और ये करके आपने रिजल्ट निकाला कितना? 6077.5.31, ठीक है, 6077 फिर 5.31, इतना रुपया मैच्योरिटी अमाउंट के तौर पे उसको मिलेगा। 50,000 जमा किया है तो 2 साल के बाद कितना मिलता है? 60,775 रुपया अप्रॉक्स, ठीक है ना। दिस इज द अमाउंट विच मोहन रिसीव्ड आफ्टर 2 years। हो गया भाई, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज।